देखो स्टार्टिंग विथ डेरिवेटिव चैप्टर फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये। बेसिक वी हैव सीन इन 11th स्टैंडर्ड। अभी आप लोगों का प्रॉपर 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑन बोथ दी साइड। मैंने दोनों जगह पे राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई किया है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। अभी यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बोला, तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो हम लोग रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं इसे ना मन में एक्स अज्यूम करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1/2 रूट एक्स और डॉट देके जिसे मैंने एक्स अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वापस से डेरिवेटिव। तो दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और 5 का डेरिवेटिव आता है 0। तो इसका फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x यहाँ पर ऊपर आएगा और दिस इज 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो 2 कैंसिल हुआ। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। तो जैसे कि ना डेरिवेटिव में आप लोगों को आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्स अज्यूम करना है। अभी देखो यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे वी कैन अप्लाई साइन एक्स का फॉर्मूला, बट साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन है, लॉग एक्स है। तो मैंने इस लॉग एक्स को मन में एक्स पकड़ लिया, तो ये मन में लॉग एक्स बन गया क्वेश्चन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस एक्स, बट लिखते समय एक्चुअल वाला जो एक्स है वही लिखना है। इनटू मैंने कुछ तो अज्यूम किया है, तो उसका वापस से मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस ऑफ लॉग एक्स एज इट इज़ और लॉग एक्स का डेरिवेटिव विल गिव यू 1/x। इसे आंसर को सिंपल करने का हमेशा आप लोगों को आदत रखना है, लाइक ये ऐसा और ये x द होल डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है। देखो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू tan x। हाँ, तो देखो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, ई रेस टू एक्स का, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। तो इसे ना मैंने मन में एक्स अज्यूम कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स डॉट दे के डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे मैंने एक्स अज्यूम किया। तो ये बस आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो ये ई रेस टू tan x एज इट इज और इस tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पर मुझे बताना ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप लोग जब डेरिवेटिव निकालते हो, जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो डी बाई डी एक्स लिखना नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट तक है ना डी बाई डी एक्स लिखते रहते हैं। डी बाई डी एक्स को कब हटाना है, जिस वक्त आप लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दो उस वक्त डी बाई डी एक्स चला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 4। अभी कभी कभी ना क्वेश्चन खाली इतना होता है, लॉग ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 4, तो उसे थोड़ा कन्वीनियंटली लिखने के लिए हम क्वेश्चन को y पकड़ लेंगे, ठीक है। नाउ अज्यूमिंग योर क्वेश्चन एज y। तो डेरिवेटिव यहाँ पे सबसे बाहर कौन है, लॉग। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लॉग एक्स का फॉर्मूला। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। बट यहाँ पे ना लॉग एक्स नहीं है, तो ये x काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसे मन में x अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंगली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x एंड डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे मैंने x अज्यूम किया हुआ है। तो ये 1/x रेस टू 5 प्लस 4 एज इट इज़। एक्स रेस टू 5 का आएगा 5x रेस टू 4, इस 4 का आएगा डेरिवेटिव 0। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 5 रेस टू 3 cos x माइनस 2।
तो मेरे पास है a रेज टू एक्स का फॉर्मूला, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स क्या होता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पर ये a है, a मतलब कांस्टेंट है ना, तो मैंने इसे x अज्यूम कर लिया है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे मैंने x अज्यूम किया था। तो ये जो पहले वाला मिला है दैट विल रिमेन एज इट इज़, और अभी डेरिवेटिव 3 cos x का क्या आएगा, तो 3 तो कांस्टेंट है, उसे बाजू में रखा मैंने, cos x का आएगा माइनस साइन एक्स, 2 का डेरिवेटिव विल बी 0, तो ये 0 को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर विल बी -3 sin x को मैंने पहले लिख लिया, फिर 5�3 cos x माइनस 2 लिखा, इनटू में मैंने log 2 लिख दिया। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से इसे एक्चुअली बोलते हैं चेन रूल, बट इसमें करना क्या है, जिसे भी आप लोग अज्यूम करोगे उसका आपको फर्दर डेरिवेटिव निकालते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स क्यूब, तो ये सबसे पहले तो रूट है, मतलब मैं रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए मुझे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इससे x अज्यूम करूँगी, तो ये बन गया रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, एक्चुअल वाला x, डॉट दे के डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे मैंने x अज्यूम किया हुआ था, है ना, इसका डेरिवेटिव। अभी देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालते समय ये साइन का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी, मतलब वी हैव टू अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, होता है कॉस एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे साइन एक्स भी नहीं है, इधर क्या है एक्स क्यूब, मतलब वापस इसे मुझे एक्स पकड़ना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला जो है वो एज इट इज़ इनटू, वापस मैंने इसे एक्स पकड़ लिया, तो साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स, अगेन डॉट दे के डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी अभी आपने किसे पकड़ा था एक्स, इसे। मतलब चेन रूल ऐसा है कि आप कितनी भी बार x अज्यूम कर सकते हो। अभी मैंने सेकेंड टाइम अज्यूम किया था, तो देखिए ये इंटू ये, तो cos x क्यूब आ गया न्यूमरेटर में, अपॉन में 2 रूट साइन एक्स क्यूब आ गया, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। तो इसे बोलते हैं चेन रूल। और एक क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स रेज टू 5, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे बाहर कौन है, लॉग, है ना। तो मैं, सॉरी ये x नहीं है, हाँ, तो मैं ये जो ब्रैकेट है इसे x पकड़ लूँगी, तो ये log x का फॉर्मूला लगेगा। तो अज्यूमिंग दिस ब्रैकेट एज x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो जो x है वो एक्चुअल वाला, डॉट दे के डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे मैंने x पकड़ा, तो मैंने किससे x पकड़ा है, cos x रेज टू 5 को, हाँ, तो दिस 1/cos x रेज टू 5 इंटू, अभी cos x रेज टू 5 का डेरिवेटिव, तो इस x रेज टू 5 को हम लोग अज्यूम करेंगे x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x, है ना, एंड डॉट दे के मैंने वापस किसे अज्यूम किया, तो x रेज टू 5 को, तो नेक्स्ट स्टेप में x रेज टू 5 का 5x रेज टू 4, तो ये माइनस साइन x रेज टू 5 ऊपर, ये cos x रेज टू 5 एंड दिस विल गिव यू 5x रेज टू 4, सो दिस शुड बी योर आंसर। तो इसे बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। अभी देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4 इंटू रूट के अंदर ये है x प्लस रूट टैन x। तो प्लीज़ यार काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पर यू हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल, ठीक है। तो u इंटू वी रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये जो u इंटू वी रूल है इसे कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जब आप लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करते हो ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v derivatives of u. This rule is called as multiplication rule. क्या बोलते हैं इसे,
मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहाँ पर ये u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू u, मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज d बाय dx ऑफ v, मतलब ये पूरा सेकेंड टर्म मैंने लिख दिया, प्लस अभी v एज इट इज एंड d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4। अभी देखो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रॉन्ग 100% कर देते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। देखो u डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव्स ऑफ u, अभी बस शांति से डेरिवेटिव्स को सॉल्व करो। तो इज इक्वल टू ये एज इट इज है तो उसे मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे बाहर कौन है, ये रूट, तो उसके अंदर वाला पूरा x पकड़ लो। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट x, ठीक है। और जिसे मैंने x पकड़ा उसका डॉट देके वापस से डेरिवेटिव, तो x प्लस रूट टैन x का वापस से डेरिवेटिव, है ना, खत्म। प्लस ये वाला v एज इट इज है, तो रूट x प्लस रूट टैन x ये एज इट इज जो मैंने लिखा था इनटू इसका डेरिवेटिव। अभी देखो ये रेज टू में 4 है तो मैं x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। सो फॉर दैट मैंने इसे x पकड़ लिया, तो x रेज टू n, तो n x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। और डॉट देके d बाई डी एक्स ऑफ जिसे आपने x पकड़ा था वो बच्चे भूल जाते हैं, तो उसे भूलना नहीं है, ठीक है। अभी इसे बस सिंपलीफाई करते चलो। देखो ये ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4, इसे अपॉन में लिख दो, इसके ही अपॉन में, हाँ। तो ये 2 रूट एक्स प्लस रूट टैन एक्स, हाँ। अभी इसका डेरिवेटिव, ये प्लस से बीच में तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये रूट है और अंदर इसे मैंने एक्स पकड़ लिया वापस से, तो रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और जिसे मैंने एक्स पकड़ा उसका वापस से डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालो। टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे खत्म। प्लस ये वाला एज इट इज लिखा था मैंने, तो रूट एक्स प्लस रूट टैन एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 3 और इसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन ऐसे नहीं होता है, तो ये स्क्वायर सबसे बाहर है, तो इसे कॉस एक्स को मैंने एक्स पकड़ लिया, तो ये एक्स स्क्वायर है मन में, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और कॉस का वापस से आएगा माइनस साइन एक्स, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेटिव। बस इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं होने वाला है, बस ये यहाँ पर ले लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको साथ में लिखो, दैट्स इट। इस 0 को नेक्स्ट स्टेप में हटा दो, 4 2 8 करो, बस इतना ही है। ये माइनस साइन को बाहर निकालो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों का काम है, u इंटू वी रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करने हैं। जैसे कि देखो अगर आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 5 और यहाँ पर है बेस 3, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना, देखो नॉर्मली लॉग होता है ना, लॉग एक्स, यहाँ पर बेस नहीं है तो वो ई होता है, और ई वाले बेस को भूल गए तो भी चल जाता है, बट बेस कुछ अलग है तो उसे भूल के नहीं चलता है। जैसे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, क्यों होता है, तो यहाँ पर बेस दिया हुआ नहीं है, मतलब उसका बेस है ना बाय डिफॉल्ट ई होता है, तब उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। बट बेस अगर कुछ और है तो डायरेक्ट आप लोग 1/x नहीं लिख सकते हो, तो लॉगरिथम का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव का नहीं। लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है, अगर log m टू द बेस n है, यू कैन राइट दिस एज log m बाय log n, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी बेस को हटाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लिख दिया। कैसे लिखा देखो, तो सबसे पहले देखो ये log ऑफ ये जो है ना, ये log x टू द बेस 5, इसे मैंने लिख दिया log x बाय log 5 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखो ये समझ में आपको, दिस इज log m टू द बेस n, तो log m बाय log n, तो मैंने लिख दिया log x बाय log 5, ये जो है बेस 3 वो एज इट इज, हाँ। फिर log का और एक फॉर्मूला स्टार्ट कर लो, तो यहाँ पर log m बाय n का log m बाय log n, तो वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया,
अभी देखो लॉगरिदम में ना log m बाय n, ऐसा ये अलग वाला m बाय n ऐसा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, ये कब होता है फॉर्मूला यूज, यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं है मतलब e है, और अगर e के सिवा कुछ है तो भी चलेगा, मतलब है ना फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है log m बाय n, मेरे पास है m बाय n और बेस में सपोज कुछ और है 3 है, तो वो बेस को एज इट इज रख के फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब ये हो जाएगा log m माइनस log n, बट बेस दोनों का 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो गई, ये जो है ना ये m है और ये जो है ना ये n है, तो ये log m बाय n और बेस एज इट इज 3, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, y इज इक्वल टू log m माइनस log n और बेस दोनों का 3 मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ तक आए हम लोग, ये क्लियर है? हाँ, अभी देखो वापस से हम लोग इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या कहा, log x का फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे बेस e है, तो यहाँ पे बेस 3 है तो भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी वापस हम लोग इससे और इससे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log m टू द बेस n, क्या होता है log m बाय log n, तो ये है ना m का काम कर रहा है और ये है ना ये n का काम कर रहा है, तो y विल बी log ऑफ log x log m बाय log n, सेम यहाँ पे log m बाय log n, ये मैंने लिखा, दोनों का डिनोमिनेटर log 3 है, तो log 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया क्योंकि मुझे वो झंझट चाहिए नहीं और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप लोग बाहर लेते हो तो खिचड़ी बहुत कम हो जाता है और फिर बाद में सिंपल डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 बाय log 3 को मैंने सीधे सीधे बाहर लिया, बाहर मतलब क्यों लिया मैंने, उसमें x नहीं है, अगर उसमें x होता ना तो उसे कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, कांस्टेंट को ही आप लोग कॉमन ले सकते हो, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बचा log ऑफ x माइनस log ऑफ 5। ठीक है, यहाँ तक आए, अभी डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसे मैंने एज इट इज रखा। अभी देखो log ऑफ x का क्या होगा, तो इससे x अज्यूम किया मैंने x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डॉट देके उस log x का वापस से डेरिवेटिव तो आएगा 1 बाय एक्स माइनस ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें x ही नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो वहाँ पर आ गया 0, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे आंसर मिल गया है 1/x है log x है इंटू log 3 है, ये अपना आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर? एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लॉगरिदम के ही कुछ 2-3 फॉर्मूलाज है वो मैं बता दूं। देखो लॉगरिदम चैप्टर में log m बाय n है, ये ऐसा यहाँ पे ऐसा है, तो यू कैन राइट दिस एज log m माइनस log m, यहाँ पर बेस e है तो यहाँ पर भी बेस e आएगा, e नहीं लिखा तो भी चलता है, अगर यहाँ पर बेस 3 है तो इन दोनों के जगह पे भी बेस 3 जाएगा, ऐसे अगर यहाँ पे जो भी बेस होगा वो दोनों जगह पे चला जाएगा। और log m इंटू n है तो एडिशन होता है, मतलब log m प्लस log n होता है, और अगर log m रेज टू n है तो ये जो पावर है ना ये यहाँ पर आ जाता है, मतलब दैट विल बी n log m। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है पता है, ये लॉगरिदम के तीनों फॉर्मूलेज, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक बेस चेंज करके बता देती हूँ, log ऑफ सपोज m इंटू n है पर बेस सपोज 5 है, तो ये फॉर्मूला कैसे होगा, log m प्लस log n और दोनों में बेस 5 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का कि इन फॉर्मूलाज को आप लोगों को 5 टाइम्स लिखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो अभी मेरे पास है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना है log ऑफ e रेज टू 3x इंटू 3x माइनस 4 रेज टू 2/3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5। अभी बच्चे क्या बोलेंगे पता है, इस ब्रैकेट को x पकड़ के चलेंगे, तो इतने बड़े ब्रैकेट को अगर x अज्यूम करोगे तो उसका जब वापस डेरिवेटिव निकालोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, u इंटू वी भी अप्लाई करना पड़ेगा, u बाई वी भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो कर पाओगे बट योर आंसर विल नॉट बी सिंपल वन।
हमें आंसर हमेशा सिंपल वन चाहिए। तो फॉर दैट सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पर लॉग है, लॉग है तो हम लोगों ने क्वेश्चन को y अज्यूम कर लिया, ठीक है। लॉग अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोगों को दोनों तरफ लॉग लगाना है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉग दिया हुआ है तो मुझे खुद से दोनों जगह पे लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक टाइप है, आगे जाके आएगा कि आपका क्वेश्चन इतना ही रहेगा, लॉग नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से समझना चाहिए कि अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन में ना दिस इज न्यूमरेटर, तो ये m पकड़ लो और ये है आपका n। तो यहाँ पर log m/n का फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ log m माइनस log n। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, log m माइनस log n, ठीक है। ये लिखा मैंने, तो तुरंत डेरिवेटिव मत लिखा लो बिकॉज ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। प्लीज सी दिस इज log mn, ये m है और ये n है, तो यू कैन अप्लाई log mn। log mn क्या होता है, log m प्लस, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो मैंने ये लिखा दिस इज log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5। फिर भी यहाँ पर आप लोग तुरंत डेरिवेटिव मत निकालो बिकॉज यहाँ पे log m रेज टू n अप्लाई हो रहा है, log m रेज टू n अप्लाई हो रहा है और इसे हम log m रेज टू n में कन्वर्ट कर सकते हैं। log m रेज टू n क्या होता है, n साइड में आ जाता है, तो ये n यहाँ पर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x log e प्लस ये 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2/3 log ऑफ 3x माइनस 4। इसे ना मैं 2x प्लस 5 रेज टू 1/3 लिख सकती हूँ बिकॉज क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, तो ये 1/3 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस विल बी y इज इक्वल टू 3x log e प्लस 2/3 इंटू लॉग ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 2x प्लस 5। इससे क्या हुआ देखो, ये पूरा क्वेश्चन मेरा जो इतना डिफिकल्ट था वो सिंपल हो गया। मैथ्स में log e हमेशा 1 होता है, तो ये गायब कर दो, log e का वैल्यू 1 होता है। बस अभी जो बचा उसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव dy/dx क्या आएगा बोलो 3 प्लस 2/3 कांस्टेंट है उसे मैंने बाजू में रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x जिसे मैंने x पकड़ा उसका वापस से डेरिवेटिव, तो 3x का 3 4 का 0 माइनस 1/3 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x और ये जो 2x प्लस 5 है उसका वापस से डेरिवेटिव जब निकालोगे तो 2 आएगा। बस नेक्स्ट स्टेप में ये 1 इंटू 1 इंटू 2 इज 2, ये 3 2 जा, नहीं तो ये 3 3 कैंसिल, ऐसे बस इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो। तो ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है उसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है एंड देन बाद में आप लोगों को उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव ये चैप्टर सॉल्व करते समय आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की भी मदद लेनी है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। और अपने पास अभी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 3x प्लस 2। ऐसा कभी भी अगर आपको दिखाई दे तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज क्लिक होने चाहिए। तो दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी देखो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जैसा कुछ दिख रहा है, तो पहले मैं डेरिवेटिव को बाजू में रख के पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो रूट छोड़ो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा है उसका हाफ, ऑलरेडी इधर 2 है तो वो हो जाएगा और एक बार 2। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ, मतलब ऑलरेडी 2 है तो और एक बार डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट के अंदर 2 2 कट, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट है ना। तो पहले लिख देती हूँ मैं साइन स्क्वायर 3x बाई 4, यहाँ पर लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर 3x बाई 4। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 10th में हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो मेरे पास है ना साइन बाई कॉस है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर, है ना। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में रूट के अंदर tan स्क्वायर 3x बाई 4। अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल,
तो ये y इज इक्वल टू बचा log ऑफ tan ऑफ 3x प्लस 4। मतलब देखो मैंने क्वेश्चन को कितना छोटा बना लिया, क्वेश्चन इतना बड़ा था, अभी ये इतना छोटू सा हो गया। अभी डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मैंने x पकड़ लिया, log x का आएगा 1 बाई एक्स डॉट देके डी बाई डी एक्स ऑफ, जिससे मैंने x अज्यूम किया, मतलब tan 3x बाई 4। tan 3x बाई 4 का नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर आएगा, और वापस से इस 3x बाई 4 को मुझे x अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आंसर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई tan 3x बाई 4, tan x का सेक्स स्क्वायर 3x बाई 4, और 3x बाई 4 का आएगा 3 बाई 4 डेरिवेटिव। वापस से इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, tan को लिखो साइन बाई कॉस, सेक को लिखो 1 बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसलेशन, तो कैंसलेशन आप लोगों का काम है। देखो इसे मैंने लिखा साइन 3x बाई 4 अपॉन कॉस 3x बाई 4। सेक स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर 3x बाई 4 एंड दिस इज 3 बाई 4। तो एक कॉस कैंसल, ये बचा साइन इंटू कॉस। देखो यहाँ पर एक मज़े की बात ये है, ये 3 ऊपर, ये 4 है, उसमें से मैंने 2 ले लिया, 2 साइन 3x बाई 4 इंटू कॉस 3x बाई 4, और एक 2 बाजू में है, बिकॉज ये 4 है ना, तो मैंने उसको 2 2 सा लिखा है। ये देखो, ये देख के कुछ समझ में आ रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये ऊपर का 3 एज इट इज, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल गिव यू साइन डबल ऑफ एंगल 2 इंटू 3x बाई 4, और ये जो 2 है ऑलरेडी बाजू में उसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये 2 2 जा, तो 3 अपॉन 2 साइन 3x बाई 2, दिस शुड बी माई फाइनल आंसर। ये है आपका dy बाई डी एक्स। ओके, क्लियर विद दिस लेक्चर। तो अभी आप लोगों को करना ये है, ये देखो, ये आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड का साइंस का टेक्स्ट बुक है, उसमें दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सॉल्व करना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ तक आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है टिल क्वेश्चन नंबर 3। ये फंक्शंस वाला टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ नहीं है, और ये एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आता नहीं है ये कभी, आप लोगों को यहाँ तक लॉयली कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2, और सारा होमवर्क आप लोग को कंप्लीट करना है। कुछ डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर।